अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज का सबक जो है कवायद ज़बान पढ़ने वाले हैं, कवायद वो भी उर्दू के, उर्दू कवायद हम पढ़ने वाले हैं। इसे आप अंग्रेजी में उर्दू ग्रामर भी कह सकते हैं। तो चलते हैं, समय को नुकसान न करते हुए। कह रहे हैं कि किसी भी ज़बान को जानने के लिए, जब कोई हम ज़बान जानते हैं, किसी भी ज़बान को जानने के लिए, जब कोई हम ज़बान जानते हैं, ज़बान जानने के लिए हम मेरे लिए क्या ज़रूरी है। तो आप मुख्तसर शॉर्टकट में यहाँ पे ध्यान दीजिए। किसी भी ज़बान को जानने के लिए उसके कवायद को जानना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? उसके कवायद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर कवायद को जाने, बगैर कवायद को जाने ज़बान पर अबूर हासिल होना है ना, हो नामुमकिन है। यानी कहने मतलब यह है कि जब तक हम कवायद को नहीं जानेंगे तब तक कोई ज़बान पे हम सोचेंगे कि अपने आप मुहाद हासिल हो जाए, ये मेरे लिए क्या है, नामुमकिन है। इसलिए हमें कवायद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कायदों की पाबंदी, कायदों की पाबंदी है ना, कायदों की उस पाबंदी को उर्दू ज़बान में कवायद कहते हैं। क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। यानी कायदों, कायदे मतलब एक रूल रेगुलेशन जो होता है उसका, उस पाबंदी को मेरे लिए वो ज़रूरी है उर्दू ज़बान के लिए, ठीक है, ताकि हमें वो समझ में आए। अब देखिए सबक नंबर 1 में है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा क्या कहते हैं? सुनिए। इल्म हिज्जा का ताल्लुक हुर्फ व उनके हरकत और सुकनात से होता है। इल्म हिज्जा के जो ताल्लुकात है हुरूफ से है। किससे है? हुरूफ से है। और हुरूफ के जो हरकत और सुकनात जो है, ज़बर ज़ेर पेश है ना, उससे है इल्म हिज्जा का ताल्लुक। इल्म हिज्जा हुआ हुरूफ होते हैं। अब होते हैं कौन होते हैं? तो ध्यान देने की बात यह है कि जिससे कोई दूसरे हुरूफ बनते हैं। मतलब ये हुआ कि इल्म हिज्जा किस हुरूफ कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम जिससे कोई दूसरा हुरूफ बन जाए, वो इल्म हिज्जा है। वो क्या है? वो इल्म हिज्जा है। उन हुरूफ को हुरूफ तहजीबी कहा जाता है। यानी इल्म हिज्जा को ही हुरूफ तहजीबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हुरूफ तहजीब से ही और जो चीज़ हमें लिखनी है, लिखना होता है उर्दू ज़बान में, उसको उस चीज़ से क्या है, लिख लेते हैं। तो इसलिए हुरूफ के मजमुआ के बने हुआ इकट्ठा होना है ना, इकट्ठा एक तरह से खजाना के तौर पे ज़ख़ीरा। तो हुरूफ का जो मजमुआ, जैसे अबजद कहा गया। क्या कहा गया? अबजद। यानी इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट है। जैसे हम लोग कहते हैं पहले जा ABCD सीख, अल्फ़ाबेट पहले सीख, उसके बाद फिर से आगे बात करना। तो कहने मतलब है जब कोई ज़बान को हम जब तक उसका अल्फ़ाबेट को नहीं जानेंगे उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं सही से हो सकता है। अगर होगा तो गलत होगा, है ना। तो इसीलिए मेरे लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हुरूफ अबजद क्या है। अब हम समझेंगे कि यहाँ पे हुरूफ अबजद होता है तो क्या होता है। देखिए कहने मतलब ये है कि उन हुरूफ को कहते हैं, यानी हुरूफ अबजद उन हुरूफ को कहते हैं जिससे किसी ज़बान के अल्फाज तरतीब पाए जाते हैं। मतलब हुरूफ अबजद उसे कहेंगे जो तरतीब से हो। किससे हो? तरतीब से हो, क्रमवार हो। क्रमवार 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। जैसे अलिफ, अलिफ के बाद क्या है, बा के बाद क्या है ना, जो उसका सीरियल नंबर है उसका, उस हिसाब से जो है आप इसको जो है पढ़ते वहाँ पे चले जाए। वही हुरूफ अबजद है। जैसे अलिफ है, बा है, पा है, ता है, समझे, ता है, ये हुरूफ अबजद हो, एक तरह से हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे करने वाली बात ये है कि बनावट के लिहाज से, बनावट के लिहाज से हुरूफ की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। अगर बनावट के लिहाज से अगर बात करें हुरूफ कितने किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं। तो कौन कौन से हैं? तो देखते हैं यहाँ पे। हुरूफ है ना मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ। कौन हुरूफ है? मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ। मतलब बनावट के लिहाज से हुरूफ की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। पहला किस्म का नाम है मुफरद हुरूफ, है ना। दूसरा नाम क्या है ना, मुरक्कब हुरूफ। अब देखिए मुफरद हुरूफ क्या है, उनकी तादाद 36 है। यानी मुफरद हुरूफ की तादाद कितने हैं? 36 है ना, 36। 36 हुरूफ ऐसे हैं जो मुफरद कहलाते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे तहजी कहेंगे। तहजी सभी हुरूफ को तहजी कहा गया, मोटा समझ लीजिए, मोटा, है ना। तो मुफरद हुरूफ के क्या है, इसको 2 भाग, यानी 2 भागों में बांटा गया है। तहजी को 2 भागों में बांट, जैसे मुफरदात बोलिए या तहजी बोलिए, बात क्या है आपका, एक ही बात है। तो इसीलिए यहाँ पे हुरूफ की तादाद कितने हैं? 36 है। जो अलिफ से शुरू होकर, अलिफ से शुरू होता है, जो अलिफ से शुरू होकर या इस पे या पर ख़त्म होते हैं। किस पे ख़त्म होते हैं? या पर ख़त्म होते हैं। वो आपका क्या कहलाएगा? हुरूफ मुफरद कहलाएगा। यानी अलिफ बा से लेकर के या तक जो हुरूफ हो जाए उसे हुरूफ तहजी कहेंगे, हुरूफ मुफरदात कह सकते हैं। ठीक है, समझ हमें आगे। मुफरद जो है, अब यहाँ देखिए इनकी तादाद 36 है, जो अलिफ से शुरू होकर या पर ख़त्म होती है।
ये क्या है 36। देखिए जिसमें अलिफ बा, इसे आप बे भी कह सकते हैं, अलिफ बे पे ते ते से जी चे वगैरह, यहाँ से लेकर के आप ये तक जो है इसको आप लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। जो सीधा हो यानी जिसे हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, वो एक तरह से आपका मुफरद हो गया। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, स्वर, जो किसी का सहायता नहीं ले वो स्वर कहलाया, वो आपका मुफरद कहलाया। यहाँ पे अब यहाँ देखने के लिए मुरक्कब हुर्फ कौन सा हुर्फ है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हिंदी में उसे व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया उसे हिंदी में, व्यंजन कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे, लेकिन इनको यहाँ पे हुर्फ मुरक्कब यानी मिला जुला हुर्फ को कहा गया। हुर्फ मुरक्कबात क्या है, मिले हुए हुर्फ को मुरक्कबात कहते हैं। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए मिली हुई हुर्फ है, उन हुर्फ की तादाद 14 है। कितने हैं, यहाँ पे 14 को माना गया है। हुर्फ मुरक्कब कितने हैं कुल, यहाँ पे 14 को माना गया है। तो अब जिसमें क्या क्या है, देखिए आप उर्दू कायदा पढ़े होंगे, अगर आप उर्दू कायदा, तो आधा किताब जब हम पढ़ लेते, आधी किताब बीच में वो आती है ना, आता वो क्या है कि यहाँ पे बा हा में लगा, यानी बे हे में लगा तो भ हो गया है ना। अब पे हे में लगा, यहाँ पे लग जाता है तो फ हो जाता है, यानी एक हुर्फ दूसरे हुर्फ से मिल करके यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भ, अब यहाँ पे जबर की मात्रा यहाँ पे ज्यादा रहता है, इसलिए भ फ थ थ झ ध ढ र ख घ ल म न र। ठीक है, ये आपको जो है, ये जो आपको है, ये कुल 14 हैं। तो इन्हें हिकारी हुर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी हुर्फ मुरक्कब को हिकारी हुर्फ कहा गया है। क्या कहा गया है, हुर्फ मुरक्कब को हिकारी हुर्फ कहा गया है। अब कोई आपके एग्जाम में आएगा, हुर्फ आपसे पूछेंगे भी, सवाल कुछ सवाल भी करेंगे किसको क्या कहते हैं, तो आप वहाँ पे जवाब दीजिएगा। अगर आप अच्छी तरह से गौर से बातों इसे आप लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मशक कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे देखिए इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगा। आपका आने वाले एग्जामों में है ना बहुत सारा इसे क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए अब इसे एकदम इत्मीनान से, बिल्कुल ध्यान से इसे आप देखें। अब यहाँ कहते हैं उन्हें वो हिकारी हुर्फ भी कहते हैं। उस तरह मुफरद व मुरक्कब हुर्फ की तादाद 50 हुई। कितने हुई, 50। अब यहाँ पे जो ये, यहाँ पे ये की अगर बात करें हम, छोटी ये बड़ी ये, तो अगर यहाँ पे जोड़ दिए तो 36 हो जाता है। समझे बात ना, एक 36 एक 37 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ठोक हम नहीं दिए हैं यहाँ पे, तो इस आधार पे यहाँ पे 37 नहीं होकर के 36 से आपका है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो इस आधार पे 50 हो गया। कहीं कहीं आपको 51 भी देखने को मिलेगी, जहाँ के यहाँ पे एक प्लस कर देता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ नोट में अगर हम बात करें तो अलिफ, अलिफ वाव और या, यानी अलिफ वाव और या को हुर्फ इल्लत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुर्फ इल्लत कहा जाता है। अलिफ वाव और या को क्या कहते हैं, हुर्फ इल्लत कहा गया है। बाकी हुर्फ को हुर्फ सही कहते हैं। यानी अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें टोटल हुर्फ को क्या कहेंगे, अलिफ, अलिफ वाव और या, अलिफ वाव और या को हुर्फ इल्लत कहा गया है। अब बाकी टोटल जितने हुर्फ है 50 में से, उस सबको कहा गया हुर्फ सही। क्या कहा गया है, हुर्फ सही कहा गया है। और अलिफ वाव या को छोड़ करके हुर्फ, बाकी हुर्फ को हुर्फ सही कहा गया है। अब इन्हीं मुफरद, इन्हीं है ना मुफरद व मुरक्कब हुर्फ के जरिए उर्दू जबान तहरीर शक्ल में अख्तियार की है। यानी इन्हीं सब हुर्फों से जो है वो एक जबान तैयार होती है, जिसे हम सब नाम दिए हैं उर्दू का। क्या नाम दिए हैं उसका, उर्दू का नाम दिए हैं। उर्दू इसे ही कहा गया है, उर्दू का नाम दिए हैं। लफ्ज को सही तौर पर इस्तेमाल, सही तौर पर अदा करने को, तलफ़ुज़ के लिए है ना एराब जानना बहुत जरूरी है। एराब जो है हमारे है ना हरकत सुकनात जबर पेश के बारे में जो है वो जानकारी देगा, वो एराब है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे हम है ना अगले वीडियो में आपसे इसका सवाल जवाब हम पूछेंगे आपसे।